हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले किसी अवयव की पूर्णांक घात क्या होती है। तो बीएससी फाइनल ईयर में अपन ने पेपर जो स्टार्ट किया था वो कौन सा स्टार्ट किया था, अमूर्त बीजगणित। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट किया था। उसके अंदर यूनिट फर्स्ट अपन ने स्टार्ट की थी और यूनिट फर्स्ट में काफ़ी सारे टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिए थे, जैसे ग्रुप क्या होता है, आबेलियन ग्रुप क्या होता है, कुछ थ्योरम वगैरह पढ़ी थी अपन ने, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देख लिए थे। तो देखो आज हम बात करेंगे किसी अवयव की पूर्णांक घात क्या होती है। मतलब कोई भी अपने पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट की जो पूर्णांक घात है वो क्या होती है वो अपन बात करते हैं। तो देखो अपन यहाँ से लिख रहे हैं, माना जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है अपने पास। तो सबको पता है कि ग्रुप क्या होता है। जी, जो नए हैं वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें एक बार। तो देखो माना जी स्टार एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट है ए। तो ए बिलोंग कहाँ से कर रहा है, आपका जी से बिलोंग कर रहा है। फिर देखिए अपन जो ए की पावर जीरो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ए की पावर वन को अपन क्या लिख सकते हैं, वापस ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार ए, दो बार संक्रिया होगी ए की। फिर ए की पावर थ्री को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्टार ए लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर ये एन बार आता है, एन टपल्स में आता है, तो क्या हो गया, ए स्टार डैश 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 चलता जाएगा कहाँ तक, एन टाइम तक, एन टाइम्स तक। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी पूर्णांक घात होगी इस अवयव की ए की। इसी टाइप से देखो अगर पावर आपकी ये आ जाएगी कि जैसे ए की पावर क्या हो, माइनस में टू। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसी टाइप से ए माइनस थ्री आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसी टाइप से अगर ये एन टाइम है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स डैश डैश डैश, कितने टाइम, एन टाइम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, किसी अवयव की पूर्णांक हो गई। फिर देखो इसमें एक स्पेशल केस आता है, यदि, देखो नोट लगा के लिख रहे हैं अपन, यदि यदि कोई संक्रिया दे रखी है अपने को प्लस, संक्रिया क्या दे रखी है, प्लस दे रखी है। यदि कोई संक्रिया प्लस हो तो, और क्या दे रखा है अपने को, ए की पावर एन दे रखा है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस डैश डैश डैश, कितने टाइम, एन बार। और इस पूरे को अपन मिला के क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन इंटू ए हो जाएगा। अब ये आप समांतर श्रेणी वगैरह से निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख देना, एन इंटू ए हो गया। फिर देखो ये तो बात होगी किसी अवयव की पूर्णांक घात। फिर देखो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक अवयव की कोटि क्या होती है। देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हायर एजुकेशन में काफ़ी काम आता है। देखो क्या दे रखा है, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे अपन कोई सेट ले रहे थे, जी लिया था अपन ने, कुछ एग्जांपल किए थे। उसके अंदर सेट जी में क्या मान लिया था अपन ने, जैसे वन, माइनस वन, आइटा, माइनस आइटा, ये मान लिया था। अब अपने को ये पूछ लेगा कि इन अवयव की कोटि बतानी है। तो देखो अवयव की कोटि, जैसे वन की कोटि पूछ ले अपने को, माइनस वन की, आइटा की, माइनस आइटा की, इनकी कोटि पूछ ले तो अपने को इनकी कोटि बतानी है। ऑर्डर ऑफ जी तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, फोर हो गया। मतलब ग्रुप की कोटि तो कितनी होगी, चार होगी। लेकिन ग्रुप के अंदर जो अवयव हो उनकी कोटि कैसे निकालेंगे वो अपन यहाँ से सीखेंगे। देखिए क्या दे रखा है, देखो माना अपन वही मान लेते हैं कि जी स्टार अपने पास क्या एक ग्रुप है, माना जी स्टार एक ग्रुप है, तथा जो ए है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। तब देखो डेफिनेशन समझना, क्या डेफिनेशन है। देखो जी स्टार तो क्या एक ग्रुप है और ए एलिमेंट किसका मान लिया, जी का मान लिया। अब अपन ए की कोटि निकालना सीखेंगे। देखो ए की कोटि कैसे निकलेगी, तब अवयव ए की कोटि एन कहलाती है यदि एन छोटे से छोटा, क्या हो, एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि, देखो क्या लिखा अपन ने, अवयव ए की कोटि क्या कहलाएगी, एन कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि, किस प्रकार हो कि अगर ए की पावर एन करने पे अपने को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए।
ठीक है, तो एन क्या हो जाएगी, इस एलिमेंट ए की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। तो इसे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू अपन किससे व्यक्त करेंगे, एन से व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया क्या लिखा है, देखो अवयव ए की कोटि एन कहलाएगी, कब कहलाएगी, यदि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि ए की पावर एन करने पे अपने को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। मतलब उसकी संक्रिया कितने टाइम करवाएं, एन टाइम करवाएं कि अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। जैसे ए की 5 बार करवा दी, 6 बार करवा दी, 10 बार करवा दी, तो 5 बार करवाने पर अपने को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो जो ऑर्डर ऑफ ए है वो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से निकालना सीखेंगे। फिर देखो अभी निकालना सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब देखो नोट लगा के एक स्पेशल केस देख रहे हैं अपन, जो तत्समक अवयव होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट सुना होगा सबने। तो देखो यहाँ से तत्समक अवयव की कोटि सदैव एक होती है, क्या होती है, एक। तत्समक अवयव की कोटि सदैव एक होती है। क्यों होती है वो भी देख लो, देखो क्यों होती है वो देखो, क्योंकि अगर अपन e की पावर 1 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो इस अवयव की कोटि कितनी होगी, एक होगी। मतलब कितनी पावर करेगी अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो ऑर्डर ऑफ e इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। फिर देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे अपन, उस एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दे रखा है आपको, g इक्वल टू दे रखा है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, और संक्रिया अपने को दे रखी है गुणन, कौन सी, गुणन संक्रिया। अब देखो अपने को क्या निकालना है, यहाँ से प्रत्येक अवयव की अपने को क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है। तो प्रत्येक अवयव की कोटि निकालना सीखते हैं। देखो यहाँ से हर अवयव की अपन कोटि निकालना है। तो देखो गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, आपका एक होता है। तो पहले तो यहाँ पे लिख लो तत्समक अवयव कितना हो गया, एक हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी लिखा था अपन ने तत्समक अवयव की जो कोटि है वो कितनी होती है, एक होती है। फिर देखो -1 की कोटि निकाल रहे हैं अपन। तो देखो -1 की संक्रिया करवा रहा हूँ मैं किसके साथ में, -1 के साथ में। किसके साथ में, -1 के साथ। तो देखो -1 की संक्रिया -1 के साथ में। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1, तो -1 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, प्लस का बना गया। तो इसका मतलब -1 का क्या किया था अपन ने, 2 बार संक्रिया करवाई थी। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखो, दोबारा देखो, -1 की संक्रिया किससे करवा रहे हैं, -1 से करवा रहे हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और -1 का स्क्वायर क्या हो गया, -1 स्टार -1, और -1 स्टार क्या आपका गुणन संक्रिया है, तो गुणा -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 1 आ गया। फिर देखो इसी टाइप से अपन आयोटा की चेक कर रहे हैं। तो देखो आयोटा के लिए तो आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है। सिंपल सी बात है, तो वहाँ से देखेंगे अपन। तो देखो इसकी संक्रिया 4 बार करवा रहे हैं अपन, आयोटा आयोटा आयोटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा 4 बार मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा। तो यहाँ से आयोटा की पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसकी संक्रिया कितनी बार करवाई अपन ने, 4 बार करवाई है, 1 2 3 4। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो गया आपका, 4 हो गया। फिर देखो माइनस आयोटा की करेंगे, तो माइनस आयोटा की करेंगे तो माइनस आयोटा की भी 4 बार करवानी पड़ेगी अपने को संक्रिया, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो माइनस 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 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर वापस क्या आ गया, आयोटा 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 और आयोटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू वापस कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो ग्रुप की कोटि, सॉरी अवयव की कोटि क्या होती है, एक बार दोबारा समझ लो। अपने को कोई किसी भी अवयव की अगर कोटि निकालनी है तो उसकी अपन पावर एन करेंगे, और पावर एन करने पे अगर अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, अब जितनी बार एन कर रहे हैं वही क्या होगी, उसकी कोटि होगी। जैसे यहाँ पे आयोटा की पावर अपन ने 4 करने पे अपने को क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो गया आपका, 4 हो गया। माइनस आयोटा की पावर 4 करने पे अपने को क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना, माइनस आयोटा कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, ग्रुप की कोटि निकालेंगे। जैसे इसी टाइप से कोई एक और एग्जाम्पल देख लो आप, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक का। देखो अपने को दे रखा कि Z5, और Z5 के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 0 1 2 3 4, और संक्रिया क्या दे रखी है आपकी, प्लस का 5।
देखो जेड एन लिखने का तरीका बताया था आपको। जेड एन कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 कहाँ तक, n-1 तक। तो इसी टाइप से जो Z5 है आपका वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से Z5 क्या हो जाएगा, देखो 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखेंगे, n-1 तक। तो n-1 मतलब 5 - 1 हो गया, तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। फिर देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए संक्रिया क्या है आपकी प्लस, तो प्लस संक्रिया के लिए तत्सम का अवयव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो तत्सम का अवयव क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जीरो, ऑर्डर ऑफ जीरो कितना हो गया आपका, देखो ऑर्डर ऑफ जीरो कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अभी आपको बताया था कि जो तत्सम का अवयव है उसकी कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो अपन क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ 1 निकाल रहे हैं। इसी टाइप से ऑर्डर ऑफ 2 भी निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 3 भी निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 4 भी निकालेंगे, सबकी बात करेंगे अपन। तो देखो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, देखो 1 की संक्रिया कितने बार करवाने पे अपने को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहे हैं। तो देखो 1 प्लस का 5 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, अगर ये 5 से बड़ा होगा, अगर 5 से बड़ा होगा तब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कब डिवाइड करेंगे, जब इसकी वैल्यू प्लस करने पे क्या है, 5 से बड़ी है। अगर 5 से छोटे है तो अपन वो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो देखो 1 + 5 +1, तो कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो 2 इससे छोटा ही है, फिर वापस +1, तो कितना हो गया 3, फिर वापस कर दो तो कितना हो गया 4, फिर +5 कर दिया तो 5 आ गया। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना रहा है, 0 आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है अपने को। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। इसी टाइप से अपन क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ 2 निकाल रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 + 5 2, तो 4 हो गया। फिर क्या हो गया, 6 हो गया, तो 1 रहेगा। फिर कितना हो गया 8, तो रिमाइंडर कितना रह गया 3। फिर कितना हो गया, +2 करेंगे तो 10 हो गया। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना रह गया, 0। तो अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ 2 = कितना हो गया आपका, 5 हो गया। इसी टाइप से ऑर्डर ऑफ 3 निकाल लो, तो 3 + 5 3, तो 3 + 3 कितने हुए, 6 हो गए। फिर वापस 9, फिर वापस करेंगे कितने, 12, फिर वापस करेंगे कितना, 15। तो 15 में 5 का पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना हो गया, 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 आपका कितना हो गया, 4 हो गया। इसी टाइप से ऑर्डर ऑफ 4 निकाल लो। तो ऑर्डर ऑफ 4 देखो क्या हो जाएगा आपका, 4 + 5 4, तो 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, फिर 20 हो गया। तो 20 में 5 5 का भाग देने पे क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। तो शेषफल कितना गया, 0। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ 4 भी कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो इस टाइप से अपन क्या निकालेंगे, किसी भी अवयव का क्या निकाल सकते हैं किसी भी अवयव की क्या निकाल सकते हैं, कोटि निकाल सकते हैं। फिर देखो कुछ एग्जाम्पल के बाद में एक थ्योरम दे रखी है आपकी। देखो थ्योरम, देखो थ्योरम क्या दे रखी है वो अपन लिखते हैं। देखो देखिए ये थ्योरम दे रखी है आपके, यदि किसी ग्रुप के एक अवयव ए की कोटि n दे रखी है तो सिद्ध कीजिए कि e की पावर m = क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और यदि और केवल यदि m क्या हो, n का गुणज। तो इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे दी, तो अपन को दोनों साइड से प्रूफ करनी पड़ेगी। तो देखो पहले तो अपन ये लेके चलेंगे कि किसी अवयव की कोटि क्या दे रखी है, n दे रखी है। तो अपन क्या सिद्ध करेंगे, देखो a की पावर m = e लेके चलेंगे और क्या सिद्ध करेंगे कि m n का क्या है, गुणज है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, समझो। अब देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ देखो किसी ग्रुप एक किसी ग्रुप के एक अवयव ए की कोटि क्या दे रखी है, एन दे रखी है। तो कोटि को अपन क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। या फिर ऐसे मान लो कि ए की पावर एन करने पे अपने को क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया अपन ने, फर्स्ट मान ली। ठीक है। फिर देखो यहाँ से अपन क्या मान के चलते हैं, माना जो ए की पावर एम है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। तब अपने को क्या सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि जो एम है वो किसका गुणज है, एन का गुणज है। मतलब एम और एन क्या है, एक दूसरे के क्या है, गुणज है। तो ये तो एम रहा है, ये आपका क्या रहा है, एन रहा है। फिर देखो अपन ये मान लेते हैं कि मानना कि जो ऑर्डर ऑफ ए है, मतलब जो अवयव ए की कोटि है वो हमेशा क्या आएगी, एम से तो छोटी आएगी या एम के बराबर आएगी। क्योंकि देखो ए की पावर एन करने पे अपने को क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो ऑर्डर ऑफ ए या तो क्या आ सकता है, एन आ सकता है, या फिर एन से छोटा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं।
तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर क्या आएगी सेकंड। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख दो, तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आ गया, एन लेस देन इक्वल टू क्या आ गया एम। कहाँ से लिखा अपन ने, समीकरण नंबर 1 से, और ये आपका क्या आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक आगे समझो। अब देखो यहाँ से अब आपके 10th क्लास में एक डिवीजन एल्गोरिथम लेम्मा है, विभाजन कलन विधि है, उसका अपन यहाँ पे उपयोग करेंगे। देखो वो क्या होती है, देखो जो भाज्य होते हैं, भाज्य ये हो गया, ये क्या हो गया आपका भाजक हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं भागफल, और इसको अपन क्या बोलते हैं शेषफल। ठीक है, यहाँ तक सबने पढ़ी होगी। देखो तो यहाँ से जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है आपका शेषफल। ठीक है, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है कोसेंट इनटू जो आपका ये भागफल आता है, ठीक है, कोसेंट इनटू डिवीजन, ठीक है, प्लस क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है। तो देखो यहाँ से वो अपन काम में लेंगे यहाँ पे। देखो चूंकि देखो आगे वाले पेज पे कर रहे हैं, देखो यहाँ से अपन लिख रहे हैं चूंकि एम व एन धनात्मक पूर्णांक है, एम और एन के आपके धनात्मक पूर्णांक है, तब पूर्णांकों में विभाजन कलन विधि से डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक Q व R विद्यमान होंगे। ठीक है, ताकि देखो Q तो क्या हो गया आपका कोसेंट हो गया, R क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। तो इस टाइप से मान के चलो कि अगर n का भाग दे रहे हैं अपन किसके अंदर, m के अंदर, तो देखो शेषफल तो क्या रहा R आ रहा है, और कितने बार भाग जा रहा है आपका Q बार। तो यहाँ से अपन m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो n इंटू क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी 4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो भाज्य बराबर क्या हो गया भाजक गुणा भागफल प्लस क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। ठीक है, जहाँ जो आपका आर है रिमाइंडर है, वो किसके किसके बीच में है, 0 और n के बीच में। अब देखो अपन लेके चलते हैं जो अपने वो कंडीशन दे रखी है, ए की पावर m इक्वल टू क्या दे रखा है, ई दे रखा है, क्या दे रखा है, ई दे रखा है। अब देखो यहाँ से m की वैल्यू अपन काम में ले सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो एन क्यू प्लस क्या हो गया आर इक्वल टू क्या हो गया ई हो गया। अब देखो पावर को अलग अलग कर दो, तो यहाँ से क्या हो गया ए की पावर एन की पावर तो क्या होगी क्यू होगी, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया ए की पावर आर इक्वल टू क्या हो गया आपका ई हो गया। अब देखो आपको दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या दे रखा है, एन दे रखा है, तो ए की पावर एन इक्वल टू क्या हो गया आपका ई हो गया। तो ए की पावर एन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ई की पावर क्यू, और यहाँ से क्या हो गया ए की पावर ई इक्वल टू क्या हो गया आइडेंटिटी, ये वापस पूरा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो ई इंटू ए की पावर आर इक्वल टू ई, वापस संक्रिया करवा दो, तो ए की पावर आर इक्वल टू क्या आ गया आपका ई। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 5 आ गई। तो यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, देखो ए की पावर आर बराबर क्या आ गया अपने पास ई आ गया, और अपने पास एक कंडीशन क्या है, ए की पावर एन बराबर क्या ई है। तो देखो ये कब संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब आर इक्वल टू क्या हो आपके पास 0, क्योंकि अपन ने जो पूर्णांक घात लिखी थी उसमें सबसे पहले क्या लिखा था, ए की पावर 0 बराबर क्या होता है ई होते हैं, ए की पावर 1 इक्वल टू ए होता है। तो अगर आर बराबर 0 हो जाए तो ए की पावर 0 क्या बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या दे रखा है एन, अर्थात एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक। एन क्या है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, हो सकता है वो 1 हो सकता है 2 हो 3 हो, लेकिन वो क्या छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। तो जैसे अपन ने मान लिया कि जैसे एन क्या हो अपने पास 1 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर 1 हो गया तो आर की वैल्यू इससे भी छोटी होनी चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। तो इसलिए आपने आर क्या माना है 0 माना है। ठीक है, जिसके लिए क्या दे रखा अपने को, ए की पावर एन इक्वल टू क्या दे रखा है ई दे रखा है, और जो आपका आर है वो किसके किसके बीच में है, एन और 0 के बीच में। तो अतः आर बराबर अपन ने क्या मान लिया 0 मान लिया। ठीक है, यहाँ तक। फिर देखो समीकरण नंबर
4 से देखो देखो आर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया, ये 0 यहाँ पे रख दो तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एन इंटू क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एम है वो किसका गुणज हो गया, एन का गुणज हो गया। तो इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं अपन, अतः एम किसका गुणज है, एन का गुणज है। तो ये आपका क्या गया, स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। फिर देखो इसका विलोम कन्वर्स पार्ट है, सेकंड पार्ट देखो इसमें विलोम कन्वर्स पार्ट की अपन बात कर रहे हैं। देखो कन्वर्स पार्ट में अपन क्या मान के चलेंगे कि अपन ये मान के चलेंगे कि जो एम है वो किसका गुणज है, एन का गुणज है। मानना एम एन का क्या है, गुणज है। ठीक है, तो अपन क्या प्रूफ करेंगे, ऐसे जो ए की पावर एम है वो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। ये अपन प्रूफ करके दिखाएंगे। ऐसे अपन क्या मान के चल रहे हैं कि एम एन का गुणज है, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू एन क्यू लिख सकते हैं। अभी रिजल्ट आया था अपने पास, तो इम्प्लाइज एम इक्वल टू क्या हो गया, एन क्यू हो गया। अब देखो अपन ए की पावर एम की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए की पावर एम की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एम की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से एन क्यू पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए की पावर एन क्यू। फिर देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं कि ए की पावर एन की पावर क्या हो गया, क्यू हो गया। अब देखो ऐसे ए की पावर एन क्या होता है, अभी आपको बताया था क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू अगर एन है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए की पावर एन है वो आपकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई ई और ई की पावर क्यू। तो ये ई की पावर क्यू करने पे वापस क्या आ गया, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से ये आपकी थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी।